विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है, अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। आज हम अभियान में दिल्ली की आम जनता से जुड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिजली पानी की। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन जब दिल्ली की जमीन पर हकीकत है वो कुछ और ही कहानी कहती है। राजधानी के कई इलाकों में बिजली पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से लोगों की समस्या बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्टर्स भी जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं मनु सिंह जी। इन सबसे बात हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेहाल दिल्ली पर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए। सस्ती बिजली और मुफ्त पानी का वादा करने वाली दिल्ली सरकार इस वक्त जनता के निशाने पर है। दिल्ली को सताने वाली दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत इस वक्त बद से बदतर हो गई है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी में लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर रखा है। पानी की किल्लत की बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके का हाल जहां लोग बिजली की अंधाधुंध कटौती से परेशान हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक बिजली की कटौती ने सबका जीना दूभर कर दिया है। पानी की किल्लत की बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके का हाल जहां लोग बिजली की अंधाधुंध कटौती से परेशान हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक बिजली की कटौती ने सबका जीना दूभर कर दिया है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की, जहां दिन में 2 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहती है। एक तो दिनों दिन पारा बढ़ता जा रहा है और ऊपर से बिजली कटौती। ऐसे में दिल्ली वासियों को रात जागते हुए गुजारनी पड़ रही है, तो दिन पंखा झेलते गुजर रहा है। हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, बहुत परेशानी हो रही है ना। गर्मी में अंधेरे में पड़ना पड़ता है और फिर बहुत दिक्कत सी होती है। क्या दिल्ली कुछ भी नहीं, दिल्ली तो और इलाकों से भी गई गुजरी दिल्ली है ये। कुछ दिल्ली में कुछ भी नहीं है ऐसा। 12-12 घंटे कटौती हो रही है, रात में भी नहीं आती। दिन में बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग ज्यादा दिक्कत मान रहे लाइट की। पहले जैसे लाइट थी वो लाइट अब नहीं है, लाइट बहुत ज्यादा जा रही है लाइट। दिल्ली में कोंडली इलाके में भी लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हालात ऐसे हैं कि दिन हो या रात दिल्ली वासियों को मोमबत्ती से ही गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी होती भैया, बत्ती चली जाती है तो ऊपर रहते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है। कई बार तो दिन भर की समस्या होने के बावजूद दिन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट कट रही है। मोमबत्ती जला करके लोग गुजारा कर रहे हैं, हम जैसे लोग। दिल्ली के रोहिणी में भी लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। रात में बिजली कटौती का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो दिन में भी जारी रहा। अंधाधुंध बिजली कटौती के चलते घरों में लगे इन्वर्टर भी दगा दे रहे हैं। परेशानी भाई साहब पूरे C5 से पूछ लो। रात को 12 बजे से रोड पे टहल रहे हैं, सुबह 6 बजे लाइट आई है। अब ये लगा लो, इससे बड़ी परेशानी इस गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में और इससे बड़ी परेशानी कुछ हो सकती है तो आप बताओ। बिजली के बाद पानी की हालत भी देख लीजिए। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की। यहाँ हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर आता है और उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिलता। तस्वीरें देखिए, लोग किस कदर पानी के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव से पहले जो वायदे आम आदमी पार्टी ने आम लोगों से किए थे वो शायद खोखले नजर आ रहे हैं। सरकार बदलने से पानी की समस्या हल नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बदला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मोहल्लेवासी हम लोगों ने मिलकर LG को भी पत्र लिखा था, राज्यपाल को, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखा है। कोई एक्शन उस पर हुआ? इस बारे में अभी कोई भी एक्शन नहीं हुआ।
दिल्ली के किराड़ी में तो लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार आने वाला टैंकर 20 दिन तक नहीं आता। लोगों के मुताबिक उन्हें टैंकर माफियाओं ने परेशान कर रखा है। दिल्ली के आजादपुर इलाके में लोगों का आरोप है, जो पानी उन्हें जल बोर्ड से मिल रहा है वो पीना तो दूर, उससे बर्तन भी नहीं धुले जा सकते। पानी कितनी समस्या, 5-7 मिनट पानी आता है गटर जैसा, वो भी गंदा पानी है। हम लोग ना नहाने धोने को इस्तेमाल करते हैं, ना पीने तो मतलब ही नहीं है। तो बताइए अब क्या करें हम लोग, कोई भी सुनने वाला नहीं है हमारी बिट्टू भी। सुना आपने, ये वो दिल्ली वासी हैं जिन्हें चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार ने कई सपने दिखाए थे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अगर ये हाल रहा तो आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जादू की छड़ी घुमाई, शुरू के 72 घंटे में 2 बड़े फैसले लिए। एक तो बिजली सस्ती हो गई और दूसरा फैसला लिया गया कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। अब पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बिल देने के लिए तैयार बैठे हैं, पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं, बिजली और पानी मिले तो। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे हैं। हमारे साथ प्रतिभा जुड़ रही हैं, जो कि नबी करीम से जुड़ रही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शिवानी जुड़ रही हैं, जो लक्ष्मी नगर से जुड़ रही हैं, और वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट मनु सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। प्रतिभा, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। ये तो बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के आसपास का इलाका है, यहां पर अगर बिजली पानी नहीं है देश के दिल दिल्ली में, तो फिर कहां बिजली पानी होगी? लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं वहां पर? देखिए, आज केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मिलेगा, लेकिन जिस जगह मैं खड़ी हूँ इस वक्त, अगर 20 लीटर पानी भी इन्हें साफ मिल जाए तो ये शायद गंगा नहाए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, आपको हाल दिखाती हूँ। इस तरह का ये 3 घरों का पानी है, इस तरह का पानी इनके घरों में आता है। ये देख सकती हैं आप, इतना काला कि शायद गटर का पानी, और इसको ये बर्तन धोने में, नहाने में इस्तेमाल करते हैं। लोगों से ही बात करते हैं कि इस तरह का पानी कब से आ रहा है। इस तरह का पानी यहाँ पर कम से कम 2-3 महीने, 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पर कम से कम। इतना सड़ा हुआ, उससे पहले ये ऐसा आ रहा था जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग इस पानी के लिए सुबह 4 बजे से जगते हैं, जो कामकाजी लेडीज है यहाँ पर, वो सुबह 3-3:30 बजे उठती हैं, रात को बेचारी 12 बजे सो रही हैं, 3:30 उठ रही हैं, फिर उसके बाद उन्हें काम के लिए जाना है। किस टाइम इस सड़े हुए पानी को उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है, बार-बार सफा करके। अभी इस तरह का पानी है, शायद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इसका गंदा पानी किसी को पीना पड़ता हो। इस पूरे इलाके में इस तरह का काला पानी आता है। ये छोटे छोटे बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर तक जाके इतना गंदा पानी लेकर आते हैं। घर में पानी की तो बात ही मत करिए। बिजली के क्या हाल है यहाँ पर? बिजली भी जा रही है, गर्मी में छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तबीयतें खराब हो रही है, बत्ती भी कई घंटे से गायब रहती है, बिल इतने आते हैं, पूरे बिल भेजते हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा था बिजली पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बिजली पानी किनारे को लेके उन्होंने दिल्ली में सरकार भी बनाई, लेकिन एक बार ये नजारा शायद आम आदमी पार्टी को भी देखना चाहिए कि क्या दिल्ली के लोगों को इस तरह का पानी ही नसीब होगा या फिर वो कुछ समाधान निकालेंगे। प्रतिभा, आपके पास दोबारा आऊंगी। दरअसल हम चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार, उनका मंत्रिमंडल ये जरा तस्वीरें देखे, इस तरह का पानी आ रहा है। वैसे केजरीवाल जी फिलहाल में रैली अटेंड करने गए थे, वहां पर महिलाओं ने गुस्से में वो पानी स्टेज के ऊपर रख दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। अभी कितना उसका हल निकलता है ये अलग पहलू है। हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। अजीत हमारे साथ खिड़की एक्सटेंशन इलाके से जुड़ रहे हैं। लेकिन शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्मी नगर की जनता क्या कह रही है? जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें तो बिजली पानी, यही 2 मसले लेके आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। लोग मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, बिजली पानी के 2 मसले थे जिन पे लगातार अभी भी दावे कर रही है कि मिल गया है, क्या संतुष्ट हैं इन वादों को? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल सरासर झूठ है। ना बिजली है ना पानी है। रात को बिजली का अनएक्सपेक्टेड कट होता है, 1 बजे से रात को 4-4 बजे तक लाइट गायब रहती है मैम। और पानी अभी भी, आप कोई भी दिल्ली का टैप खोल लीजिए, सड़ा हुआ पानी आएगा, गंदा पानी आएगा। पानी की सप्लाई भी रेगुलर नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं तो केजरीवाल जी प्लीज एलजी साहब से लड़ाई की बजाय दिल्ली की समस्याओं से लड़ें। जिस समस्याओं के साथ में आप लड़ने के लिए दिल्ली के लोगों को आपने भरोसा जीता है, उससे लड़ने के लिए आप दिल्ली की सरकार में आए हैं। आप देख रहे हैं कि पानी बिजली के मसले सुलटाए, ना कि आपसी विवाद। आपसे जानना चाहूंगी, बिजली और पानी के जो बातें की गई थी केजरीवाल सरकार ने, क्या उनसे संतुष्ट है? लक्ष्मी नगर की अगर हम बात करें, किस तरीके का पानी आता है, लाइट के क्या प्रावधान है, किस तरीके से लाइट आ रही? लाइट तो ऐसी है जी, रात में भी चली जाती है, दिन में भी चली जाती है। आप समझ सकते हो, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, नाले का पानी आ रहा है, यमुना का,
कोई फिल्टर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या बताएं केजरीवाल जी से, जब तो जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे वो, अब कहाँ गए वो वादे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वादे पूरे नहीं हुए, खास से नाराज है जनता, क्योंकि गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है और ऐसे में अगर बिजली और पानी ये दोनों नहीं होंगे तो लोगों का वाकई में जीना मुहाल हो जाएगा। बिल्कुल, दुनिया में सबसे 5वें नंबर की सबसे भीषण गर्मी है, देश में दूसरी बार है, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली में पारा 45 डिग्री है, इसके बावजूद ना तो बिजली है ना पानी है। मैं मनु सिंह जी के पास आऊंगी एक ओवरव्यू के लिए, लेकिन अजीत आपसे मैं खिड़की एक्सटेंशन का इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हाल जानना चाहती हूँ। वहां पर बिजली पानी का क्या हाल है, और जो केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि टैंकर माफिया पे एक हफ्ते में, मतलब सरकार बनने के बाद ही इतना कंट्रोल आ गया था, वहां की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल साफ तो पड़े आंचल, पहले हम दिखाना चाहेंगे नलके में पानी कम, लेकिन ऊपर वाला जरूर मेहरबान है, बारिशों की बौछार जरूर आ रही है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे नाराजगी, आप देख सकते हैं किस हिसाब से इनके हाथों में बैनर है, बैनर झंडों में साफ तौर पर लिखा हुआ है सौरभ भारद्वाज मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी। जनता से किए वादे पूरे करो, कम से कम जो जनता से वादे किए थे, बिजली हाफ पानी माफ, जिस नारे पे आपने सरकार बनाई, कम से कम वो दे दो, 20,000 मुफ्त पानी की बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ महिलाएं हैं, इनसे महिलाएं से पूछते हैं, बुजुर्ग आप हैं, पानी आता है, कितने बजे आता है, मिलता है? हुआ पानी नहीं आता, 1 महीना हुआ पानी नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं पानी के लिए, नहाना धोना सब बंद है। नहाना धोना सब बंद है, क्या लग रहा है पानी आता भी है कि नहीं आता? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए पानी, क्या कहेंगे सरकार से? बिजली आप पानी माफ था? ये तो सब झूठी बातें हैं ना, कोई कुछ भी माफ नहीं हुआ, सब झूठी बातें कर रहे हैं। यहाँ तो 2 महीने से पानी ही नहीं आ रहा। आपके हाथ में मटके हैं, क्या लेके कहने हैं? खाली का मटका है ना, पानी होगा तो भरेंगे ना इसको, ये तो अभी खाली है। मटके खाली है, लेकिन बिजली के हालात में हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि बिजली आप पानी जिस हिसाब से वादा किया था सरकार ने, क्या लग रहा है पानी बिजली आ रहा है, बिजली आ रही नहीं आ रही है? पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे प्राइवेट बिजली है, बीएसईएस की सप्लाई करता है। पिछले 2-3 महीने से बिजली की बहुत दिक्कत है, डेली 5 से 7 घंटे की कटौती हो रही है। सरकार ने वादा किया था 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, आप देख लो सबके हाथ में मटके हैं, सबके घरों को जाकर चेक कर लीजिए, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, क्या है बिजली आ रही नहीं आ रही है? जी अजी, बिजली तो कम कट रही है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। एक तो पानी आ रहा है तो गंदा बहुत आ रहा है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल साथ में आंचल देख सकती है, ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे जो है समस्याएं बहुत है, मुंह फाड़े खड़ी हुई है, सबके हाथ में और सबसे दिलचस्प बात अजीत यहाँ पर ये है, जो हमारे तीनों रिपोर्टर्स जो तीनों अलग अलग इलाकों से हैं, वहां पे हमें अमीर लोग भी दिख रहे हैं, गरीब लोग भी दिख रहे हैं, और सब बराबर त्रस्त हैं। त्राहिमाम हर हल्के में है, हर तबके में है, कोई अमीरी गरीबी नहीं देख रहा है। बिजली कटौती हर जगह हो रही है, पानी की समस्या हर जगह है। मनु सिंह जी, समस्या की जड़ कहाँ है? देखिए आंचल जी, पहले तो मैं आपको दोबारा ये बात कहूंगा, मैंने पिछले शो में भी कही थी, अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। इस समस्या जो है ये दोनों में है। जैसा समाज होता है नेता वैसा निकल के ही आता है। समाज को मुफ्तखोरी की आदत है तो नेता भी वैसे ही वादे करने लगते हैं कि हमें मुफ्त पानी चाहिए, हमें मुफ्त बिजली चाहिए, मुफ्त इंटरनेट चाहिए, उसी के पीछे पूरी जनता हो लेती है। सबसे पहले समझना चाहिए कि दिल्ली की हालत क्या है, और दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की गलतियां क्या है। देखिए नरेंद्र मोदी जी आए, मैं बहुत खुश था कि उन्होंने बोला पिंक रेवोल्यूशन को बंद करेंगे। भारत सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा पानी बीफ प्रोडक्शन में लगता है। 1 किलोग्राम बीफ प्रोड्यूस करने में 8,500 लीटर पानी लगता है। उस पर कोई नकेल नहीं कसी गई। ब्राजील के बाद अभी भी हम सबसे बड़े, और बढ़ोतरी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी की बात मैं करूं, ये कहना कि मैं मुफ्त, आप कहां से देंगे मुफ्त पानी? आप पानी ले रहे हरियाणा से, आप उन्हीं के ऊपर डालेंगे हमें पानी दीजिए, पानी दीजिए। देखिए 2012 की रिपोर्ट है, 50 से 55% पानी वाटर लीकेज में खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज तक हम कहते हैं रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करेंगे, नई नई बिल्डिंग्स यही लोग बना रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके ऊपर कोई लीगल ये नहीं है कि आप रेन वाटर पे क्या, रेन वाटर हार्वेस्टेशन पे क्या खर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई नहीं, ऐसे ही पास हो जाती है। मैं अपने एरिया का सैनिक फार्म्स के आप एरिया में देखिए, नेबसराय, मुनीरका, कटवरिया सराय, साउथ दिल्ली की बात बता रहा हूं। तीसरा ग्राउंड वाटर, हमारे ग्राउंड वाटर को जो एरिया से पानी मिलता था वो है दिल्ली रिज। 97% पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, दिल्ली रिज से जाता है। उसका हाल देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शंस चले जा रहे हैं धड़ल्ले से। इतने बड़े बड़े मॉल्स बन गए, मॉल्स बन गए, ग्राउंड वाटर को पूरी तरह खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन नकेल कहीं पे कोई कस नहीं रहा है। को कैसे तो बयान बहादुर नेता हमारे बन जाते हैं, वादों की तो झड़ी लगा देते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात यही बयां कर रहे हैं कि ना तो बिजली है ना पानी है, और समस्या की जड़ कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, हमारा अभियान जारी है।
फिर से आपका स्वागत है। भीषण गर्मी है, पारा 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावे किए जाते हैं, वहां पर ना तो बिजली है ना पानी है। हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत, आपसे शुरू करते हैं। क्विक रिएक्शंस दीजिए कि दिल्ली का मुजरिम कौन है। जनता से वहां पर पूछिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ना बिजली ना पानी। बिल्कुल साफ तौर पर हम जनता से ही पूछते हैं कि दिल्ली का मुजरिम कौन है। आपके हाथ में बिल है जी, केजरीवाल जी। केजरीवाल दिल्ली का मुजरिम कौन है? केजरीवाल जी हैं जी आज की डेट में। तो कौन है मुजरिम? केजरीवाल कौन है मुजरिम? कौन है अगर हम कहें दिल्ली की जनता की? केजरीवाल। कौन है? चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। और इसके क्यों झूठे वादे और क्या। बिजली बोली कि बिजली देंगे, पानी बोली पानी देंगे, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। ना बिजली मिली ना पानी मिला। बिजली का देखो तो आदमी काम करके आता है रात में और सोचता है कि चैन की नींद सोऊंगा, तो पता चला रात में पूरी बत्ती गायब है। बत्ती गायब है। कौन है मुजरिम? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी, क्योंकि जो वादे करे थे उस पर वो खरे नहीं उतरे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर हर कोई दोषी उसी सरकार को दे रहा है जिसने झूठे वादे किए, अब वादे पूरे नहीं कर रही। क्योंकि जिस हिसाब से बिजली हाँ पानी माफ के नारे के साथ वो आई थी, ये वार्निंग बेल है केजरीवाल सरकार के लिए कि सपनों के सौदागर बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जमीन पर अब मुजरिम कहला रहे हैं लोग उनको। शिवानी, वहां पर लोगों का किस किस्म का रिएक्शन कौन है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मुजरिम कौन है दिल्ली का? यहाँ लक्ष्मी नगर की जनता से ही पूछ लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली की जनता का असली मुजरिम कौन? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये जनता ही मुजरिम है, क्योंकि दलालों को चुन कर भेज दिया, ये पहचान नहीं पाए उस टाइम इन्हें। अब जो ये बहाने ले रहे हैं, कभी तक कहें जी बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी कहती है ये आम पार्टी ये कर रही है, ये तो एक टाइम काट रहे हैं। आप कह रहे हैं 1 साल में बीजेपी कह रही है हमने ये काम कर दिया, ये कह रहे हैं ये हमें कर नहीं देते। अब फंस गई भोली भाली जनता, फंस गई भोली भाली जनता। आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में बिजली पानी का संकट है, कौन है मुजरिम? सबसे बड़ा मुजरिम तो केजरीवाल है, क्योंकि जो है दिल्ली सरकार जो अंडर में आते हैं वो केजरीवाल के अंडर में आते हैं। उसको लड़ाई से अलग कुछ काम नहीं है, केवल ये कभी एलजी से लड़ा, कभी मोदी से लड़ा, कभी किसी से लड़ा। हमें क्या चाहिए? हमें बिजली और पानी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? बिजली अच्छी तरीके से मतलब बिजली देनी चाहिए। जी शिवानी, प्रतिभा के पास भी चलेंगे हम। प्रतिभा, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर पर केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं, वहां की जनता, नबी करीम की जनता क्या कहती है, उनसे भी पूछिए। जी बिल्कुल, इनसे ही बात करते हैं। आंचल, ये बताइए कि यहाँ का मुजरिम कौन है बिजली पानी की समस्या की वजह से? यहाँ के कई विधायक जी हैं जो कि यहाँ पर जिस दिन से वो वोट मांग कर गए हैं, उस दिन के बाद उन्होंने कोई यहाँ पर ना किसी के लिए कोई सुनवाई की है। ऑफिस में ताला। किसको वोट दिया था और किसको मुजरिम मानती हैं? अब कह तो हमने झाड़ू वालों को दिया है, अब और किसको देते? आप बताइए, आप किसको मुजरिम मानती हैं? झाड़ू वाले को, क्योंकि हमने बहुत उम्मीदों से उन्हें वोट दिया था, पर वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे उम्मीदों पे। आप किसको मुजरिम मानते हैं? आप यही कि जो आम आदमी सरकार के उसको जो कि वादे उन्होंने इतने बड़े बड़े करे वो अभी तक किसी को पूरा नहीं हुआ। 67 सीटें तो दिलवा दी केजरीवाल को, लेकिन अब बिजली नहीं है, पानी नहीं है। असली टेस्ट गर्मी का ही टेस्ट था केजरीवाल सरकार के लिए, लेकिन जनता का ओपिनियन सुन लिया। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट, मन्नू सिंह जी वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, एक क्विक कमेंट सर आपसे। देखिए, मुजरिम तो दोनों हैं, जनता भी और सरकार भी। जी, सरकार के लेवल पे तुरंत के तुरंत जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं 20 के करीब हैं, वो सिर्फ 40% ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको करा जाए। साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए तुरंत के तुरंत। दूसरा, जो भी बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रही है उसको बंद करा जाए, और किसी नई बिल्डिंग जिसकी छत 100 मीटर से ज्यादा है उसको, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं है, उसको नहीं पास करा जाए। तीसरी बात और सबसे अहम, ग्राउंड वाटर को बचाइए। रिज के आसपास किसी भी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन या मॉल शॉल की आवश्यकता नहीं है। डेवलपिंग सिटी को बिजली पानी की आवश्यकता है। ये बातें रखे। देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि केजरीवाल जी ने ये शो देखा होगा। हालांकि जनता उन्हें मुजरिम मान रही है, लेकिन मैं ये मानती हूं, हम ये समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं सभी लोग समाज के तौर पर भी मुजरिम हैं, जो इतना सारा पानी जो है वो वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता त्रस्त है, नेता मस्त तो है ही। कुछ करना और जल्द करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभियान में फिलहाल इतना ही। आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे है बीच बहस।